Hello everyone, welcome back to my channel Cricket's Maths Class. So today I'm going to start a new chapter of class 10. The name of that chapter is Linear Equation in Two Variables. And these are the topics that I will cover, right? So basically आज का क्लास थोड़ा concept based होगा. आपको सिर्फ वही चीज करना है कि वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देख लीजिए. So पूरा चैप्टर का कंसेप्ट मिल जाएगा एंड देखना कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इस चैप्टर का आप इजीली से सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से. क्लियर? स्टैंडर्ड इक्वेशन. नाउ बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ये होता है ax plus by plus c equal to 0. Now I'll explain why this is linear equation in two variables. Why it is standard equation? Clear? Now first thing let me get linear. Why it is linear? Linear अगर मेरे को जानना है क्या माना यहाँ पे वेरिएबल कितना है x और y. इसका पावर कितना है? कुछ नहीं मतलब क्या है 1. कुछ नहीं मतलब क्या है 1. That's why it is linear. Now next one, why it is equation? देखो equal to है ना, that's why इसको बोलते हैं equation. Now next one is what? Two variables, right? यहाँ पे कितना है? देखो x और y दो वेरिएबल है, इसको बोलते हैं two variables. That's why इसका पूरा नेम क्या हो गया? Linear equation in two variables. ये याद रखना है. समझ में आ गया पूरा? Now इधर से तुम लोग एक क्वेश्चन पूछेगा that under what condition ax plus by plus c equal to 0 is a linear equation in two variables. तो हर वक्त याद रखना है coefficient of x and coefficient of y should be non-zero. देखो यहाँ पे coefficient x क्या है? a, so this should be non-zero. यहाँ पे coefficient of y कितना है? b, so this should be non-zero. Clear आ गया? So these are the representation of linear equation in two variables. Now जब भी हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली लोकेट करेंगे तो क्या रहता है ये याद रखना. जब भी हम लोग ग्राफिकली इसको लोकेट करेंगे ये मेरे को एक स्ट्रेट लाइन देता है. क्या देता है? स्ट्रेट लाइन. क्लियर? जैसे देखो अगर मैं इसको ग्राफ में करूं तो आइदर इस ऐसा देगा और ऐसा देगा और ऐसा देगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तुमको देगा. क्लियर? तो ये हो गया ना, देखो रिप्रेजेंटेशन हो गया, देन ग्राफिकल भी हो गया. नाउ they will ask you that check the consistency, right? now मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा consistency क्या होता है, inconsistency क्या होता है. clear? okay, चलो स्टार्ट करते हैं. now consistency और inconsistency अगर मेरे को चेक करना है तो मेरे को दो इक्वेशन पकड़ना पड़ेगा. now why it is required? याद रखना जब भी हम लोग linear equation टू वेरिएबल्स पे करेंगे, राइट, तो इसमें वेरिएबल कितना होता है? दो. जैसा मैंने पकड़ लिया a1x plus b1y plus c1 equal to 0. क्लियर? तो इसमें एक वेरिएबल कितना है? दो. तो याद रखना कोई भी अगर इक्वेशन मिल जाए, अगर जिसमें दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स हो जाए ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को दो इक्वेशन चाहिए. अगर ऐसा इक्वेशन मिल जाए जिसमें तीन वेरिएबल है तो मेरे को थ्री इक्वेशंस चाहिए. क्लियर? लेकिन प्रेजेंट में कितना है? इक्वेशन एक वेरिएबल है दो, तो नहीं हो सकता. इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? ये हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं. तो अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन भी चाहिए. तो मैंने ये पकड़ लिया लिमिट नंबर 1, दूसरा मैं पकड़ लेता हूं a2x plus b2y plus c2 equal to 0 लिमिट नंबर 2 पकड़ लिया. क्लियर? नाउ मैं तुम लोगों को समझाता हूं कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी कैसे करते हैं, राइट? सो बिफोर कंसिस्टेंसी तुम लोग को याद करना, जब भी तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, डेफिनेटली देखो दो वेरिएबल है दो इक्वेशन से सॉल्व तो कर लूंगा. सॉल्व अगर कर लोगे सॉल्यूशंस तो मिलेगा ना, राइट? ना सॉल्यूशंस का नेचर कितना होता है? देखो थ्री टाइप्स का सॉल्यूशन होता है. क्या क्या होता है? देखो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्लियर? सो दीस आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस रहते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था? यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन. नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर? ना देखो एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आसानी से तुम बोल पाओगे यस इट इज यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर? देखो यूनिक सॉल्यूशन का सिर्फ यही कंडीशन है a1 by a2 is equal not equal to b1 by b2. ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग बोलेंगे दैट फ्रॉम देयर आई विल गेट यूनिक सॉल्यूशन. ना देखो वर्ड में मीनिंग है, समझ में आ रहा है? यूनिक मतलब क्या था? एक ही. क्लियर? तो उधर से मेरे को एक चीज मिल गया कि इसको हम लोग और एक चीज से बोल सकते हैं. देखो ये दोनों एक इक्वेशन है, जब भी हम इसको ग्राफ में लोकेट करेंगे, राइट, तो ऐसा एक लाइन होगा, ऐसा एक लाइन होगा. सो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना,
एक पॉइंट में तो इंटरसेक्ट करना है ना, दैट मींस यूनिक। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर पूरा? और इसका अगर ग्राफिकली मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक रफ स्केच दिखा रहा हूं, राइट? तो ये आप नोट डाउन करके रख देना कि देखो बेसिकली ऐसा होता है ये सॉल्यूशन, मतलब एक पॉइंट में लोकेट करेगा। नाउ इधर से देखो, ये तो मेरे को यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो इधर से मेरे पता चल गया कि ये इंटरसेक्टिंग होता है। नाउ इंटरसेक्टिंग होने से मतलब क्या है? ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। नाउ अगर ये इंटरसेक्ट हो गया तो सॉल्यूशन मिल गया। अब कुछ भी चीज का अगर सॉल्यूशन मिलता है ना, तो याद रखना, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अब समझ में आ रहा है ना कंसिस्टेंट मतलब क्या है? कंसिस्टेंट मतलब जिसमें सॉल्यूशन मिलता है। तो इनकंसिस्टेंट क्या हो गया? इसमें सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू डू, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तो यूनिक सॉल्यूशन चेक करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हम लोग को करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ दूसरा मैं पढ़ाता हूं, जैसा इनफाइनाइटली, राइट? Infinitely many solutions. Now let me explain what is the meaning of this. Right? देखो वर्ड में समझ में आ रहा है। Infinitely मतलब क्या है? So एक मेरा लाइन है, सपोज पकड़ना, राइट? तो अगर इस लाइन से अगर एक लाइन कोइंसाइड हो रहा है, वैसे मतलब इसका लाइन को बैठ गया, तो देखो ये लाइन और ये लाइन कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? देखो infinite numbers of point में इंटरसेक्ट करेगा। That means you will get infinite numbers of solution. Clear? That's why इसको बोलते हैं infinitely many solution. That means जब भी कोई लाइन ओवरलैप कर रहा है, that means कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? Infinite. इसको बोलते हैं infinitely many solution. समझ आ गया? अब देखो ये तो मैंने बोल दिया, तो थियोरेटिकली कैसे हम लोग प्रूव करें? अगर a कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जैसा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस हर एक का रेशियो अगर बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर? नाउ पहले बोल दिया था, अगर इनफिनिटी सॉल्यूशन हो रहा है, दैट मींस क्या होगा? ये ओवरलैप होगा, दैट इज व्हाट? कोइंसाइड। समझ में आ गया? नाउ उसके बाद ये का कोइंसाइड हो गया, दैट इज व्हाट? यू विल गेट इनफिनिट नंबर सॉल्यूशंस, दैट इज सॉल्यूशंस तो है ना, तो क्या होगा? So this is the way you can find out that whether an equation will give you consistent or inconsistent, or whether the equation will give you solution or not. तो ये हम लोग को प्रोसेस करना है, राइट? तो अगर मैं इसका अगर ग्राफ को क्या बोलिए, तो एक लाइन हो गया, तो इसका ऊपर और एक लाइन होगा, इसको बोलते हैं ओवरलैप। क्लियर? तो यूनिक भी हो गया, इनफिनिट भी हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लो। नाउ दूसरा रह गया क्या? तीसरा रह गया नो सॉल्यूशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। नो सॉल्यूशन में देखो वर्ड में ही आ रहा है नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, राइट? नाउ आप लोग बोलोगे सॉल्यूशन कैसा नहीं है, कब मिलेगा? देखो ये अगर मैं एक डस्टर पकड़ लूं, तो मेरा डस्टर देखो ये मेरा एक एज है, ये भी मेरा एक एज है, देखो दोनों बराबर से चल रहा है ना, दोनों बराबर से चल रहा है ना। क्लियर? जैसे तो मेरे को एक स्पेस मिल रहा है इसमें, दैट मींस बोथ द लाइंस आर पैरेलल। दैट मींस अगर कोई लाइन ऐसा चल रहा है, देखो ये भी मेरे को एक लाइन देगा, दूसरा भी मेरे को एक लाइन देगा, अगर दोनों पैरेलल चल रहे हैं, समझ में आ रहा है? पैरेलल मतलब इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, दैट मींस व्हाट? कभी भी वो लोग मीटिंग नहीं करेगा। अगर मीट दैट इज इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशंस भी नहीं मिलेगा। क्लियर पूरा? दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। दैट मींस नाउ ये तो मैंने मुंह से बोल दिया, तो थियोरेटिकली कैसे दिखा? कोई भी अगर ऐसा इक्वेशन दे दी, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, जैसा a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब फिर से बोल रहा हूं क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है उसमें। क्लियर? ये तभी होगा जब लाइंस क्या होगा? पैरेलल। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग जैसे तो रोड देख लो, रोड अगर पैरेलल नहीं रहा तो रोड ही तो खत्म हो जाएगा ना। क्लियर हो गया? अगर ये पैरेलल हो जाए तो क्या ग्राफिकली ऐसा होगा, तो दोनों पैरेलल है। अब सिंस ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे यू कैन चेक whether the solution will give you consistent or inconsistent. कभी-कभी एग्जाम तुम लोगों को कंसिस्टेंट इंटरसेक्ट पूछेगा, कभी-कभी तुम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन करके देगा इंटरसेक्टेड पॉइंट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। कभी-कभी तुम लोगों को बोल के देगा दैट यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
तो आप लोगों से कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, कोई कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना आसानी से कर पाओगे। क्लियर? ये नोट फिल्टर। ना देखो तीसरा भी हो गया ना, देखो चौथा मेथड, राइट। तो इधर से मेरे को तो मिल गया कि देखो सॉल्यूशन में मिलेगा या नहीं। क्लियर? अब सॉल्यूशन कैसे करो, तो जनरली क्या होता है, पहले था 4 मेथड, राइट। तो बेसिकली 2 मेथड डिलीट कर दिया हुआ है, राइट। 2 मेथड रह गया हुआ है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स? फर्स्ट मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, समझ में आ रहा है। दूसरा मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ बेसिकली क्या है, देखो ये 2 मेथड है, राइट। विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर? कोई भी वेरिएबल दे दे, राइट। अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, इन दोनों मेथड को अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हेन टू अप्लाई व्हिच वन। अगर एग्जाम में आप लोगों को मेंशन करके दिया हुआ है दैट सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू फॉलो दिस वन। अगर नहीं बोल के दिया हुआ है, राइट, आप लोगों को जो कंफर्टेबल अच्छा लगा है वो कर लो, राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। मैं पहले आप लोगों को समझाता हूं एलिमिनेशन क्या होता है, राइट। देखो व्हाट एलिमिनेट वर्ड में आपका आंसर छिपा हुआ है। एलिमिनेशन मतलब क्या? दैट मींस देखो हम लोग को 2 वेरिएबल देगा, दैट इज वन ऑफ द वेरिएबल आई हैव टू एलिमिनेट। मेरे को एक वेरिएबल क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब भी अगर मैं एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देता हूं तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। तो ये लोग हम सॉल्व करना आता है, ये वही होता है मेथड। मेथड कुछ नहीं, मैं सिर्फ हम लोग को कन्वर्ट करना है that in 2 variable से 1 variable तक। Clear? So let me explain with this one example, right? Say for example मैं ले रहा हूँ suppose 2x plus 3y equal to 5 ले लिया, और एक ले रहा हूँ suppose 3x minus 2y equal to 6। Clear? Suppose basically ये दोनों इक्वेशंस दे दिया और मेरे को सिर्फ बोला है कि solve this with the help of elimination process, right? तो देखो इसका अगर नेम दे दो 1, इसका अंदर मेंशन कर दो 2। तो एलिमिनेशन करने से पहले एक चीज याद रखना है, मेरे को वन ऑफ द वेरिएबल हैव टू एलिमिनेट, राइट। ये आप लोगों को चूज करना है कौन सा वेरिएबल आप एलिमिनेट करोगे, x करोगे या y करोगे, या आपको ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैंने डिसाइड किया हुआ है मेरे को x को एलिमिनेट करना है, लेट्स डिलीट करना है। क्लियर? तो x को एलिमिनेट तभी कर पाएंगे जब इसका इस x का कोएफिशिएंट और इस x का कोएफिशिएंट बराबर होगा। जब भी बराबर हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट काम आप लोग का वही है, आप एक डिसाइड करो कौन सा वेरिएबल आप एलिमिनेट करोगे, देन यू टू मेक देयर कोएफिशिएंट सेम। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट सेम। देखो इसमें कितना है 2 लिखो, इसमें कितना है 3, राइट। नाउ 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, मिल गया। समझ में आ गया ना? मेरे को कितना आ गया 6, तो मेरे को 6 ही लाना है। अगर 6 ला लिया काम हो गया। अब कैसे लाना है, देखो इक्वेशन 1 के साथ ये वाला मान है तो मेरे को कितना चाहिए 6 चाहिए, लेकिन है कितना 2। सो 2 into what will get 6 3। समझ में आ गया? तो मेरे को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? राइट। अगर मैं इसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करूं, राइट, क्या हुआ 6x। देखो 6 से इस कंडीशन नहीं होगा, थ्रू आउट द इक्वेशन का करना पड़ेगा। प्लस 3 into 3 कितना होता है 9y, देन 3 into 5 कितना होता है 15। हो गया फर्स्ट वाला। ना दूसरे में भी कोएफिशिएंट चाहिए 6, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास 3 है, तो 3 के साथ इस इक्वेशन 2 into क्या करो ताकि 6 हो जाए 2, राइट। देखो जनरली इस साइड में इक्वेशन होता है ये वाला नंबर 1 कर रहा हूं। अगर 2 into 3 करो कितना होता है 6x माइनस 2 into कितना होता है 4y, देन 2 into 6 कितना होता है। समझ में आ गया? क्लियर? फर्स्ट थिंग आपको वही करना है कि मेक देयर कोएफिशिएंट सेम। नाउ सेकंड चीज क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट बराबर हो गया, आप सिर्फ उसमें ही कंसीडर करो, कर रहे हो ना। अगर इसका दोनों का साइन बराबर है दैट मींस साइन चेंज करना पड़ेगा। कैसा चेंज करना पड़ेगा? अगर प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर साइन डिफरेंट है तो हम लोग को साइन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो। समझ में आ रहा है? क्लियर? वही बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि कब हम लोग साइन चेंज करें। याद रखना जब भी साइन डिफरेंट होता है ना तभी जाके साइन चेंज करना है, राइट। जब साइन डिफरेंट होता है तभी जाके साइन नहीं चेंज करना है, जब भी साइन सेम होता है तभी जाके साइन चेंज करना है। जैसा यहाँ पे देखो बराबर है
तो क्या हो जाएगा प्लस है ना, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये है क्या प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर करने के बाद देखो ये हो गया प्लस 6x, ये हो गया माइनस 6x, इसको कैंसिल कर दो, हो गया। क्यों देखो साइन चेंज करने के बाद ऊपर वाले नहीं लेना, नीचे बदल देना। तो ये में कितना प्लस 9y प्लस 4y कितना हो रहा है 13y, हो गया। ये देखो प्लस 15 माइनस 12 कितना होता है 3। ना अगर मेरे को y निकालना है तो क्या निकालूं, देखो 33 तो हो गया, ये 13 चला जाएगा नीचे, देखो मेरे को y मिल गया, हो गया। ऐसा बॉक्स है हाइलाइटेशन, क्लियर पूरा y तो मिल गया। अब मेरे को चाहिए x, तो क्या करो ये जो वैल्यू है ना आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में बैठा दो, तो आसानी से आप लोगों को x मिल जाएगा। सपोज मैं इक्वेशन 1 में बैठा रहा हूं, सो फ्रॉम पार्ट 1 बेटा क्या होगा, देखो 2x तो है प्लस 3 into y है, y कितना होगा 3/13 इसका कितना है, हो गया ना। तो देखो क्या होगा 2x प्लस कैंसिलेशन तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 3 into 3 कितना होता है 9 देन 30। कोई बोलेगा ऐसे कर नहीं, इसके नीचे कितना है 1, तो जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सो न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर कितना हो गया 5, पूरा क्लियर हो गया। अब मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, देखो सो 2x तो रह गया राइट, उस साइड में मेरा क्या है 5 है, 5 लिखो, यहां पे प्लस उस साइड ले लो माइनस 9/13 हो गया। नाउ देखो क्या हो गया 2x इसमें एलसीएम कितना है 30, नीचे क्या है 1, सो 130, तो 5 into 13 कितना होता है 65, देखो माइनस 30 से बराबर है, तो क्या हो जाएगा 9। अब देखो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 तो है ना, तो 15 minus 9 कितना होता है 6, यहाँ पे रह गया 5, हो गया ना। देन व्हाट विल डू, यू फाइंड आउट द वैल्यूज, तो ये जो 2 है ना नीचे चला जाएगा, 56 तो है, तो 13 into 2, नाउ कैंसिल करो 2 1 2 2 जा कितना होता है 4, 1 2 8 16, दैट मींस मेरे को अल्टीमेटली मिल गया x इक्वल टू कितना होता है 28/30, हो गया ना आसानी से। देखो मेरे को x भी मिल गया y भी मिल गया, वही है प्रोसेस, समझ में आ रहा है। एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत इजी, सिर्फ याद रखना है कि मेरे को फर्स्ट थिंग क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट बराबर करना है। सेकंड चीज देखना है इसका साइन सेम है या डिफरेंट है, अगर साइन सेम है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट है तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। देन मेरे को देखना है इक्वेशन मिल जाएगा वन वेरिएबल का, उधर से मिल जाएगा। देन आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y यू पुट इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मेरे को दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, फिनिश। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, क्लियर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट पार्ट सब्स्टिट्यूशन। चल समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, आसानी से समझ आता है। वही इसी वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। देखो क्या होगा दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी आसान है, बहुत ही इजी है राइट, कुछ नहीं करना है। देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 2x 3y 5 है और x 2y 3 पकड़ लेना, समझ में। सो एक इक्वेशन ले लिया हमने, लीनियर शिफ्ट वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन ले लिया, मेरे को सॉल्व करना है। लेकिन इस टाइम मेरे को करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो वर्ड में ही आंसर छिपा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मतलब दो इक्वेशन है ना राइट, तो कोई भी इक्वेशन एक पकड़ लो, उसमें से एक वेरिएबल को हटा दो, दैट मींस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, मेरे को कन्वर्ट करना है। देखो एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है राइट, जैसे मैं करके दिखा तभी एक इजी होगा। ये है 1, ये है क्या 2, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, इक्वेशन 2 से सपोज इक्वेशन नंबर 2 वाला लिख लेता हूं। ना आपको डिसाइड करना है कि आप x का वैल्यू निकालोगे या y का वैल्यू निकालोगे, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, कुछ भी निकालो लेकिन ट्राई करना अवॉइड करना फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन करना होगा ना तो हम लोग का थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। अगर देखो दोनों में अगर है नंबर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फ्रैक्शन तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे देखो x के साथ कुछ नहीं है ना, तो इधर से x का वैल्यू निकालो तो आसानी से हो जाता है। तो यही ट्रिक्स याद रखना है कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करना है। तो अगर मैं इधर से x का वैल्यू निकाल लूं तो क्या होगा 3, ये है माइनस, इधर से क्या होगा 2y, दे दो 3, क्लियर। देखो मैंने इक्वेशन 2 से ये वाला निकाला हुआ है, लेकिन आप तो ये क्या करता है रॉन्ग क्या करता है, देखो ये वाला इक्वेशन 2 में डालता है तो नहीं होना है। जिस इक्वेशन से निकला होगा राइट उसमें नहीं बैठना है, दूसरा वाला में बैठना है। जैसे मैंने ये इक्वेशन 2 से निकाला हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस वन इन इक्वेशन 1,
तो अगर मैं पुट करूं तो पुट x इक्वल टू कितना होगा 3 + 2y इन इक्वेशन 1। अगर मैं बैठो तो क्या होगा देखो 2 * x है ना, x का बगल में क्या होगा 3 + 2y हो जाएगा। देन देखो 3y है इक्वल टू कितना होगा 5। बहुत ही आसान इजी से हो गया। नाउ रिमूव द ब्रैकेट 2 + 2 * 3 कितना होता है 6। Then before you multiply the number, first you multiply their sign. Plus कितना होता है plus 2 * 2 कितना होता है 4y plus 3y equal to कितना होता है 5। अब देखो ये दोनों है लाइक टर्म्स, सो 4 + 3 कितना होता है 7y equal to कितना है 5। अब मेरे को y निकालना है ना, y रख दो 6 को उधर शिफ्ट कर दो प्लस है तो क्या होगा माइनस। सो 7y equal to क्या हो जाएगा -1। सो मेरे को y मिल गया -1/7। हो गया ना आसानी से, पूरा इजी हो गया ना। तो मेरे को y निकल गया। अब मेरे को चाहिए x, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला वैल्यू इक्वेशन 3 में बैठा दो। तो क्या करो फ्रॉम 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2 * y -1/7। देखो 3 प्लस माइनस माइनस 2 * 1 2/7। एलसीएम ले लो कितना है 7। तो कितना होगा 1 7 7 3 21 - 2 दैट इज 19/7। समझ में आ रहा है? देखो x का वैल्यू मिल गया, y का भी मिल गया ना। एग्जाम में अगर आप लोगों को चेक करना है कि आपने जो किया और राइट है या रॉन्ग है, क्या करना है इन दोनों का वैल्यू कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, इसका लेफ्ट हैंड साइड में डालो। राइट, इसे मैं दिखा रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड, देखो एग्जाम में नहीं चाहिए, इसे आप लोगों का सैटिस्फैक्शन के लिए मैं दिखा रहा हूं। क्या है देखो x - 2y है ना, तो ये दोनों वैल्यू बेटा यहाँ पे तो x कितना है 19/7 लिख लो, माइनस 2 * y कितना है -1/7 लिख लो। देखो अगर मैं करूं 19/7 माइनस माइनस कितना होता है प्लस 2/7। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं कितना होगा 19 + 2 कितना होता है 21। तो 7 1 7 कितना होता है 3। देखो 3 हो गया, देखो इज इक्वल टू RHS हो गया ना। तो वही करना है और कुछ नहीं। सो आप लोग सिर्फ अच्छी तरह से ये मेथड समझ लो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी जाकर देता है इजी हो जाता है। ये दोनों क्लियर हो गया ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। देखो मेथड भी आप लोग को पता चल गया, देखो हो गया ना आसानी से, मेथड भी हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद एलिमिनेशन। ये भी हो गया, मेथड भी दिखा दिया, ये भी हो गया। नाउ और एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं, कभी-कभी देता है कि सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। राइट, दैट मींस मेरे को पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, उस ग्राफ से मेरे को निकालना है। सपोज कोई तो ये ऐसा इक्वेशन देगा सॉल्व सपोज x + 2y = 4 एंड सपोज 2x + 4y = सपोज दिया हुआ है सपोज पकड़ लो 8। ग्राफिकली राइट 8, ये वर्ड बहुत पावरफुल है। ये अगर एग्जाम में पूछता है तभी करना है, नहीं तो नहीं। आप पहला जो मेथड दिखाया ना वो फॉलो करना है और कुछ नहीं। देखो अगर ग्राफिकली लोकेट करना सॉल्व करना है तो लोकेट करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि देखो ये इसका ग्राफिकल रिलेशन क्या है स्ट्रेट लाइन, तो इसका भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उधर से मेरे को निकालना पड़ेगा। राइट, सो मिनिमम 2 पॉइंट नीडेड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये लोकेट करने के लिए मेरे को तो पॉइंट्स चाहिए। देखो मैं आसानी से दिखा रहा हूं हाउ टू डू इट। देखो ऐसा निकालना है x y निकाल लो। बेस्ट प्रोसेस है पता है, पहले आप x को 0 पकड़ लो, रैंडमली पकड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पकड़ूं, अगर यहाँ पे 0 बैठा हो तो क्या होगा 0 + 2y = क्या है 4। सो 2y = 4, सो y कितना हो जाएगा 2 हो गया वैल्यू। आप क्या करो एक बार 0 पकड़ लो y। राइट, मैं यहाँ पे 0 पकड़ लो, अगर 0 पकड़ लेना तो इजी होता है लोकेट करने। अगर मैं अभी y में 0 पकड़ूं राइट, तो इसमें अगर बैठा तो क्या होगा x + 2 * 0 = 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? देखो पॉइंट मिल गया मेरे को, मिल गया ना। सो इस इक्वेशन का पॉइंट मिल गया। अब दूसरा काम मेरे को पॉइंट निकालना है, बहुत इजी कुछ नहीं आपको सिर्फ करना है। राइट, देखो यहाँ पे x यहाँ पे y लाइक दिस, ये भी करो। यहाँ पहले x 0 पकड़ लो, अगर मैं 0 बैठूं तो क्या होगा 2 * 0 + 4y = कितना होता है 8। तो 4y = कितना होता है 8। कोई भी पूछ सकता है तो ये वाला क्यों लिखा, देखो 0 * एनीथिंग ऑलवेज क्या होता है 0, कुछ नहीं। सो y = क्या हो जाएगा 2, लिखो 2 हो गया। अब क्या करो y को पकड़ लो 0,
अगर मैं y को 0 पकड़ूं तो x कितना होगा 2x प्लस 4 into 0 इक्वल टू 8, तो ये तो 0 हो गया, सो 2x इक्वल टू कितना होगा 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4, देखो हो गया। देखो इधर से मेरे को एक पॉइंट मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल a 0,2, इधर से और एक पॉइंट मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल b 4,0, राइट। तो इधर से एक मिल रहा है, सो बोलते हैं c 0,2, इधर से एक मिल रहा है, क्या होगा सपोज d 4,0। आप तो मेरे को देखो पॉइंट पता चल गया, राइट। अब क्या करना है, ग्राफ में लोकेट करो, राइट। स्पेस होगा ये नहीं पता नहीं, मैं छोटा सा कर रहा हूं, आप लोग ग्राफ में करना है, राइट, तभी जाकर देखना आसानी से समझ पाओगे। सो 0x पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, समझ में आ रहा है। देखो देन सपोज 1 2 3 4, देन 1 2 3 उधर से ले लो -1 -2 -3, देन -1 -2, क्लियर। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,2, 0 है 2 है, दैट मींस यहां पे पॉइंट है, समझ में आ रहा है। देन क्या है 4,0 यहां पे, नाउ दोनों पॉइंट मिल गया। अब इधर से क्या लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये मेरा इक्वेशन 1 का है। सिमिलरली दूसरा करो 0,2 में, राइट, 0,2 कितना होगा 0,2, सपोज यहां पे होगा सेम पॉइंट पे हो रहा है। और दूसरा कितना है 4,0, राइट, 4,0 सेकंड ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, दैट मींस व्हाट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, समझ में आ रहा है। देखो एक लाइन में दूसरे में हो रहा है ना, देखो पहला लाइन क्या था, उसमें ही देखो इसमें लाइन क्या था, उसमें ओवरलैप कर रहा है, दैट मींस यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्लियर। कोई भी दे दो, आप लोग का एग्जाम में बोलता है कि लोकेट करके दिखाओ, दिखा रहेगा, आगे बोलता है सॉल्यूशन दिखाओ, वो पहले बोल रहा है इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखिए लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट 0,2 का, सेकंड पॉइंट 4,0, देन यहां से पॉइंट लेना, राइट। इधर तुम्हें ग्राफ लिख के समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर में आप लोगों को दिखा देना, मेंशन करना, हो गया। देखो हो गया आसानी से। इधर से और एक क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, अगर मैं लाइन कर रहा हूं तो कोई x एक्सिस और y एक्सिस मिलके जो ट्रायंगल हो रहा है उसका वर्टिसेस निकालना है। तो क्या देखो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो ये वाला है ना, ट्रायंगल फॉर्म करना है ना, लाइन x और y एक्सिस मिलके, तो अगर वर्टिसेस निकालना है तो इसका पॉइंट कितना होगा 4,0, इसका पॉइंट कितना होगा 0,2, इसका पॉइंट कितना होगा 0,0, हो गया ना आसानी से। देखो पूरा चैप्टर ही हो गया आप लोगों को, समझ में आएगा, क्लियर। देखो बहुत ही इजी है, सिर्फ वही अगर एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखो, लेकिन क्लियर कर लो, अगर क्लियर हो गया कभी भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना है, राइट। सो मोर वीडियोस विल अपलोड सून, राइट, पहले ये देख लो, प्रैक्टिस कर लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। थैंक यू, बाय, गुड डे।